हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास इंग्लिश की पोएम्स जो कि टर्म 2 में आने वाली है। इस एक वीडियो में हम इन तीनों पोएम को रिवाइज करने वाले हैं। एग्जाम से पहले अगर आपने इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो एग्जाम में आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। वंडरफुल वर्ड्स, इसे रचित किया गया है मैरी ओ'नील के द्वारा। Never let a thought shrivel and die for want of a way to say it. For English is a wonderful game and all of you can play it. पहली लाइन में कवि कहना चाह रहा है Never let a thought shrivel and die. कभी भी किसी थॉट को या विचार को श्रेवल यानी सिकुड़ना एंड डाई यानी मरना। आपके मन में कभी भी कोई विचार आता है उसे कमजोर मत पड़ने दो और उसे मरने मत दो। For want of a way to say it, क्योंकि आपके पास कहने का अगर सही तरीका नहीं है। अगर आपके पास कहने का सही तरीका नहीं है तो उसके कारण से किसी भी विचार को खत्म मत होने दो, मरने मत दो। For English is a wonderful game and all of you can play it. For का मतलब यह है क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक बहुत ही वंडरफुल गेम है। इंग्लिश अंग्रेजी भाषा जो है वो बहुत ही प्यारा खेल है, बहुत ही प्यारी भाषा है एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। और इसके साथ में आप सब लोग खेल सकते हो। इसका मतलब ये है आप सब लोग इंग्लिश के साथ में अपने विचारों को बहुत ही आसानी से रख सकते हो। तो कवि यह कहना चाहता है कि अगर आपके मन में कोई विचार है तो इसे आप ना ही तो उसे दबा के रखें, ना ही उस विचार को मरने दें। किस कारण से? कि आपको परफेक्ट शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। इसके कारण से किसी भी विचार को दबाना नहीं है, क्योंकि आपके पास एक बहुत प्यारा साधन है, वो है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के द्वारा आप अपने शब्दों को, विचारों को बहुत ही शानदार तरीके से सामने वाले को समझा सकते हो। All that you do is match the words to the brightest thoughts in your head, so that they come out clear and true, and handsomely groomed and fed. For many of the loveliest things have never yet been said. All that you do is match the words. आपको केवल एक ही काम करना है, शब्दों को सही तरीके से मिलाना है। मैच का मतलब मिलाना। To the brightest thoughts in your head. आपके दिमाग में सबसे अच्छे जो चमकीले, शानदार, अच्छे वाले जो विचार आ रहे हैं उनके लिए सही सही शब्द आपको ढूंढने हैं। So that they come out clear and true, ताकि वो जो आपके विचार है बहुत ही साफ तरीके से और सच्चे तरीके से बाहर आ सके। And handsomely groomed and fed, और उनको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा सके और उन्हें सबके सामने अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। For many of the loveliest things have never yet been said, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्यारी प्यारी बातें हैं, ऐसे प्यारे प्यारे अच्छे विचार हैं जिन्हें अभी भी कई लोगों के द्वारा कहा नहीं गया है और उन्हें अभी भी बताया नहीं गया है। तो इस स्टैंजा में कवि कहना चाहता है कि आपको क्या करना है, केवल शब्दों का ध्यान रखना है, अच्छे शब्दों को आपको काम में लेना है जो आपके विचारों को बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत कर सके और आपके विचार साफ और सच्चे तरीके से सबके सामने सुंदरतम रूप में प्रस्तुत हो सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत प्यारी हैं पर अभी भी किसी के द्वारा वो बातें कही नहीं गई है। Words are the food and dress of thought. They give it its body and swing, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. Words जो है वो विचारों के लिए भोजन है और कपड़े हैं। विचार जो है उन्हें हम शब्दों के बिना नहीं प्रस्तुत कर सकते। They give it its body and swing, और उसी के कारण से, शब्दों के ही कारण से जो अपने विचार हैं उनको प्रस्तुत करने का पूरा तरीका मिलता है। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर, और आज हर कोई लॉन्गिंग, इच्छा रखता है, लॉन्गिंग यानी इच्छा रखना, टू हियर सुनना, सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। आज हर एक व्यक्ति बहुत अच्छे विचार और सुंदर विचारों को सुनना चाहता है।
तो इसका मतलब ये है आपके जो विचार है वो अच्छे शब्दों के बिना अधूरे हैं। अगर शब्द आपने सही चुने हैं तो सामने वाले को आप अपने विचारों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाओगे। हर एक व्यक्ति अच्छे और प्यारे विचार सुनना चाहता है और अच्छे शब्द आपने अगर काम में लिए तो आप अपनी बात को सामने वाले को बहुत आसानी से समझा पाओगे। But only words can free a thought from its prison behind your eyes. Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. इसलिए कवि यहाँ कहता है केवल वर्ड्स ही वो साधन है जो एक विचार को मुक्त कर सकते हैं। From its prison behind your eyes. आपकी आंखों के पीछे आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, पर शब्द ही हैं जो उन विचारों को ढंग से सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। Maybe your mind is holding now a marvelous new surprise. हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे विचार हों, लेकिन अगर आपको सही शब्द नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उन विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके दिमाग में जितने भी सरप्राइजेज हैं उनको आप सुंदर शब्दों का सहारा लेके प्रस्तुत कर दीजिए। आप बिल्कुल भी किसी प्रकार का संकोच ना करें। तो इस कविता में कवि हमसे कहना चाहता है कि अंग्रेजी जो भाषा है वो बहुत प्यारी भाषा है। आप इसका पूरा पूरा सहारा लीजिए और आपके मन में जो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे विचार आते हैं उन्हें आप सबके सामने रख दीजिए और उसके लिए आप इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कीजिए। बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर शब्द इंग्लिश में हैं और उनका प्रयोग करके आप सामने वाले को अच्छे अच्छे विचारों से अवगत करा सकते हैं। वोकेशन जो रचित की गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वोकेशन का मतलब क्या होता है। वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय या पैसा। जैसे हर एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है, उसी प्रकार से ये जो बच्चा है ये कई प्रकार के लोगों को अलग अलग काम करते हुए देखता है और ये सोचता है कि मैं भविष्य में इस प्रकार के काम कर सकता हूँ। सबसे पहले कवि कह रहा है When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying Bangles, crystal bangles. ये बच्चा कह रहा है कि जब घंटे की आवाज 10 बजाती है या घड़ी की आवाज जब 10 बजाती है सुबह के और मेरा स्कूल जाने का समय होता है और मैं अपनी गली से स्कूल की तरफ जा रहा होता हूँ, उस समय रोज प्रतिदिन मैं रास्ते में होकर से मिलता हूँ जो घूमते घूमते अपनी जो चूड़ियां हैं वो बेचता रहता है। तो ये कह रहा है कि सुबह का समय है, उसका स्कूल जाने का समय है। जब घड़ी में स्कूल जाने का समय हो चुका होता है तो ये बच्चा स्कूल जाता है और रास्ते में उसे होकर मिलता है जो बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स इस प्रकार से कहते हुए अपनी चूड़ियों को बेचता है। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. यहाँ पे ये बच्चा कह रहा है कि उसको किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं है। There is no road he must take. कोई ऐसी विशेष रोड नहीं है उसी पे उसे जाना हो। No place he must go to. ऐसा कोई स्थान नहीं है कि वहीं उसे जाना पड़ेगा, जैसे हमें रोज स्कूल जाना पड़ता है। No time when he must come home. और उसका घर आने का कोई समय निश्चित नहीं है, वो जल्दी भी आ सकता है और लेट भी आ सकता है। I wish I were a hawker. ये बच्चा कल्पना कर रहा है कि काश मैं एक होकर होता जो घूम घूम के सामान बेचता। Spending my day in the road, crying bangles, crystal bangle. और मेरा जो दिन है यहाँ वहाँ सड़कों पे बीतता और मैं लोगों को चूड़ियां बेचता और चिल्लाता बैंगल्स, क्रिस्टल्स, बैंगल्स। When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. ये बच्चा कह रहा है शाम के समय में जब मैं लगभग 4 बजे वापस अपने स्कूल से आता, I can see through the gate of that house. तो उस घर के दरवाजे से मैं देख पाता the gardener digging the ground. तो वहां पे जो बागवान है वो क्या कर रहा है, वो जमीन में कुछ न कुछ
खोद रहा है, अपने बाग में वो बागवानी कर रहा है। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he gets baked in the sun or gets wet, I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. यहाँ बच्चा कह रहा है कि वो अपने स्पेड के साथ में, अपने फावड़े के साथ में, अपने औजार के साथ में अपने कपड़ों को गंदा भी कर लेता है। कोई उसे किसी प्रकार का कोई काम नहीं कहता है। वो चाहे धूप में खूब देर बैठा रहे या गीला हो जाए, कोई से कुछ भी कहने वाला, डांटने वाला नहीं है। मैं विश करता हूँ, मेरी ये इच्छा है कि काश मैं एक बागवान होता, मैं एक गार्डनर होता, तो जहां मेरी इच्छा होती वहां मैं कुछ न कुछ खोदता रहता और बागवानी करता रहता और कोई भी मुझे डांटने, फटकारने वाला और मना करने वाला नहीं होता। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. जैसे ही अंधेरा होने लगता है और मेरी मम्मी मुझे बिस्तर पे सोने के लिए भेज देती है, मैं देख सकता हूँ हमारे घर की खुली खिड़की से वॉचमैन जो है वो यहाँ वहां जा रहा है। तो इसका मतलब जैसे ही शाम होती है तो इस बच्चे को इसकी मम्मी सोने के लिए भेज देती है और ये खिड़की से क्या देखता है, एक वॉचमैन को देखता है जो एक घर की देखभाल कर रहा है और यहाँ वहां आ जा रहा है। The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. ये जो गली है ये अंधेरे से भरी हुई है और यहाँ कोई नहीं है, पूरा सुनापन है। And the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. और ये जो गली का जो लैंप है वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई दैत्य हो जिसकी एक लाल आंख हो। The watchman swings his lantern and walks with its shadow at its side. तो यहाँ जो वॉचमैन है उसके हाथ में लैंटर्न है और उसे घुमाते हुए लेके जा रहा है और अपनी परछाई के साथ साथ में वो चल रहा है। And never once goes to bed in his life. और ऐसा लगता है कि वो कभी भी सोने के लिए नहीं जाता होगा। I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. यहाँ ये बच्चा कल्पना कर रहा है कि काश मैं एक वॉचमैन होता और गलियों में यहाँ वहाँ घूमता पूरी रातों को और मुझे कोई कहने वाला नहीं होता और मैं अपनी परछाई का पीछा करता अपनी लैंटर्न को साथ में लेके। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, उसके मन में जब जब किसी व्यक्ति को वो देखता है तो उसके मन में इच्छा होती कि काश वो एक बागवान होता, काश वो एक चूड़ी बेचने वाला होता या काश वो एक वॉचमैन होता। ये उसके मन में इच्छाएं होती है। व्हाट इफ जो रचित की गई है सेल सिल्वरटेन के द्वारा। सबसे पहले कवि कह रहा है, लास्ट नाइट व्हाइल आई ले थिंकिंग हियर सम व्हाट इफ स्क्रॉल्ड इनसाइड माय ईयर and pranced and partied all night long and sang their same old what if song. पिछली रात को while I lay thinking here, जब ये जो बच्चा है बेड पे अपने सोने की तैयारी कर रहा था, लेट रहा था, कुछ सोच रहा था, some what if crawled inside my ear, तो इसके ईयर के अंदर, कान के अंदर कुछ what if कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, क्रोल यानी रेंगते हुए आ जाना, वो जो है इसके कान में आ गया, कुछ विचार आए। एंड pranced एंड partied all night long, एंड pranced का मतलब होता है डांस करना, एंजॉय करना, एंड partied all night long, और पूरी रात वो मेरे दिमाग में चलते रहे और पार्टी करते रहे। एंड sang their same old what if song, और वो गाते रहे अपना पुराना what if song कि what if कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। What if I am dumb in school? What if they have closed the swimming pool? यहाँ पे बच्चा सोच रहा है कि क्या होगा अगर मैं स्कूल में जाके डम हो जाऊं, डम यानी गूंगा हो जाऊं, मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊं तो मेरा क्या होगा, मेरे सारे काम मैं कैसे कर पाऊंगा। What if they have closed the swimming pool? और क्या होगा जब स्कूल वालों ने स्विमिंग पूल को बंद कर दिया, तो हम बच्चे लोग कहाँ स्विमिंग करेंगे और कहाँ एंजॉयमेंट करेंगे।
What if I get beat up? What if there is poison in my cup? क्या होगा अगर मुझे किसी ने beat up यानी किसी ने पीट दिया? What if there is poison in my cup? और यदि मैंने जिस कप में कुछ भी पिया है उसमें अगर पॉइजन हो तो क्या होगा? जहर है तो क्या होगा? What if I start to cry? What if I get sick and die? तब क्या होगा जब मैं रोना शुरू कर दूंगा? What if I get sick and die? और तब क्या होगा जब मैं अचानक बीमार हो जाऊं और die का मतलब मर ही जाऊं, तब मेरे साथ में क्या होगा? What if I flunk that test? What if green hair grows on my chest? और What if I flunk that test? अगर मैं टेस्ट में flunk यानी फेल हो जाऊं तो क्या होगा? और What if green hair grows on my chest? और अगर मेरी चेस्ट पे हेयर्स हैं जो ग्रीन ग्रो हो जाए तो मैं क्या करूंगा? What if nobody likes me? What if a bolt of lightning strikes me? क्या होगा अगर मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा, सब बच्चे आपस में खेलते रहेंगे, मैं अकेले कोने में चुपचाप बैठा रहूंगा? और What if a bolt of lightning strikes me? और अचानक मेरे ऊपर बिजली गिर जाए और मुझे चोट पहुंचा दे तो मेरे साथ क्या होगा? What if I don't grow taller? What if my head starts getting smaller? क्या होगा अगर मैं बड़ा नहीं हो रहा हूँ, मेरी हाइट छोटी ही रह जा रही है? What if my head starts getting smaller? क्या होगा अगर मेरा सिर जो है वो धीरे धीरे छोटा होना शुरू हो जाए? What if the fish won't bite? What if the wind tears up my kite? क्या होगा अगर मछलियां जो है किसी को भी काटना बंद कर दें? What if the wind tears up my kite? और मेरे साथ में क्या होगा जब हवा जो है मेरी पतंग को फाड़ देगी तो मैं क्या करूंगा? What if they start a war? What if my parents get divorced? और क्या होगा जब लोग आपस में युद्ध करना शुरू कर देंगे तो बहुत ही भयानक काम हो जाएगा? What if my parents get divorced? अगर मेरे माता पिता डाइवोर्स ले लेते हैं तो मेरा क्या होगा? ये तो बहुत ही बुरा होगा। What if the bus is late? What if my teeth don't grow in straight? और मेरे साथ क्या होगा जब मेरी स्कूल बस लेट हो जाएगी? और What if my teeth don't grow in straight? और मेरे जब दांत सीधे ग्रो नहीं करेंगे तो मेरे साथ में क्या होगा? What if I tear my pants? What if I never learn to dance? क्या होगा अगर मैं फटी हुई पैंट को पहनता हूँ? और क्या होगा अगर मैं कभी भी डांस करना सीख नहीं पाता हूँ, एक ही एक स्टेप को मैं बार बार दोहराता हूँ? Everything seems swell and then the night time what if strikes again? Everything seems swell इसका मतलब सब कुछ प्रतीत होता है, swell का मतलब ठीक ठाक एकदम बढ़िया। And then the night time what if strikes again? और जैसे ही रात शुरू होती है तो मेरे दिमाग में फिर से ये what if वाला गाना जो है वो शुरू होने लगता है कि ऐसा हो तो क्या होगा, वैसा हो तो क्या होगा। ये सब चीजें मेरे दिमाग में फिर से आने लगती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।